हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। रिसेंट कुछ वक्त से नीट स्कैम इसके कमेंट्स ना लगातार देखने मिल रहे हैं एंड इट इज रियली अपसेटिंग दैट कैसे लोगों के करियर को इतना लाइटली लिया जा रहा है। प्रूफ देन स्क्रीनशॉट्स होने के बावजूद भी ना अनएथिकल प्रैक्टिसेस को इग्नोर किया जा रहा है। अभी जिनको नहीं पता नीट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में एक एंट्रेंस टेस्ट है ये। अभी हुआ क्या कि 4 जून 2024 को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रिजल्ट रिवील किया एंड बहुत अजीब पैटर्न इस बार के रिजल्ट्स में देखने मिला है। ऑलमोस्ट 67 लोगों ने ना परफेक्ट 720 मार्क्स स्कोर किया है। ये पेपर में ना 180 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। हर सही जवाब के 4 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो सवाल के 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड गलत हो गया तो 4 मार्क्स कटेंगे, उसके साथ 1 मार्क जो है ना वो एक्स्ट्रा कटेगा। तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया एंड 2 ऐसे लोग थे जिनके मार्क्स जो है ना उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। एक को मिला था 718 मार्क्स एंड दूसरे को मिला था 719 मार्क्स। पेपर चेकिंग के रूल्स के हिसाब से एक पर्सन ने सारे सवाल के आंसर्स करेक्टली दिए हैं तो 118 into 4 720 मार्क्स उसको मिलेंगे। सेकेंड हाईएस्ट स्कोर क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन किसने छोड़ दिया तो 4 मार्क्स कट हो जाएंगे, विच मीन्स सेकेंड हाईएस्ट स्कोर विल बी 716। एंड लेट्स से एक स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सिर्फ एक गलत हुआ तो इसके 5 मार्क्स कटेंगे, विच मीन्स उसके मार्क्स जो है वो 715 होंगे और ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर हो सकता है। 718 एंड 719 ये मार्क्स जो है वो कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहे। तो ये जब हुआ उसके बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया एनटीए के ऊपर कि व्हाट इज दिस। रेडिट पे एक पेज है मीडियोकर टर्ड्स नाम से, जिन्होंने विद प्रूफ ना कई चीजें रिवील की है, वो भी प्रॉपरली। जैसे कि ये देखो, रिजल्ट में ना एक पैटर्न देखने मिल रहा है। जो टॉपर्स है जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है 720 का, वो सेम सेंटर से है। कुछ 7-8 लोग तो ना एग्जैक्टली सेम सेंटर के हैं एंड ये काफी अजीब बात है क्योंकि ईयर 2023 में ना सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जिनको इतना परफेक्ट स्कोर मिला था, बट इस साल इतने सारे लोगों को ये मिला है। एंड इवन जो कैंडिडेट्स का रोल नंबर समझ लो, उसके इनिशियल डिजिट्स अगर आप देखोगे ना तो सिमिलर है, विच इन अ वे टेल्स अस कि या तो इन लोग सेम क्लासरूम में थे या तो सेम सेंटर इनको मिला था क्योंकि आसपास है इनके नंबर्स। एंड फॉर सम वियर्ड रीजंस कई टॉपर्स के ना सिर्फ इनिशियल नेम्स ही अवेलेबल थे, फुल नेम बिल्कुल नहीं था। आई नो कई लोग सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करते हैं, सर नेम नहीं रहता उनका, बट ये अजीब कोइंसिडेंस नहीं है कि इतने सारे लोगों का फर्स्ट नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा। नॉट सेइंग दैट हर पर्सन जिसने टॉप किया है उसने कुछ अनएथिकल चीजें की है, ऑफ कोर्स नॉट। एवरी ईयर कुछ परफेक्ट स्कोर्स होते हैं, इस बार भी होंगे, बट इस बार जब एग्जाम कंडक्ट किया गया था ना नीट का, तभी उस महीने में ये बोला जा रहा था कि दैट एग्जाम के पहले ना पेपर वगैरह लीक हो चुका है, बट ये चीज को सीरियसली नहीं लिया गया। अभी कई लोग इस पे बात कर रहे थे जिस वजह से एनटीए पे प्रेशर आ रहा था। हेंस एनटीए ने अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें दे हैव सेड कि कुछ पिटीशन स्टूडेंट्स ने फाइल किए थे जिसमें दे मेंशन कि कैसे उनके सेंटर में जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने लेट पेपर दिया था बट टाइम पे पेपर वापस ले लिया एंड दिस वाज अनफेयर क्योंकि इस वजह से वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। जिसके बाद एनटीए ने ना कमिटी बिठाई जिन्होंने ना सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा सेंटर का टू अंडरस्टैंड द होल मैटर। देन एक फॉर्मूला यूज किया कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये पिटिशंस रेज किए हैं वो कितने एफिशिएंट है, किस स्पीड में वो पेपर सॉल्व कर रहे थे, कितना करेक्ट आंसर दिया, ये सब शायद उन्होंने देखा था। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस उन्होंने ग्रेस मार्क्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को दिए हैं एंड इसी वजह से वो 718 एंड 719 ऐसे स्कोर्स भी देखने मिले हैं स्टूडेंट्स के। देन एनटीए ने ये भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये इशू रेज किया था कि फिजिक्स के पेपर के अंदर एक सवाल के नीचे जो चॉइसेस दिए गए थे उसमें 2 चॉइसेस ऐसे थे जो दोनों के दोनों करेक्ट थे, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स ने रिवीजन के लिए पेपर डाला उनके भी मार्क्स रिवीजन के बाद बढ़े, विच मीन सिर्फ 17 स्टूडेंट्स शायद ऐसे थे जिन्होंने विदाउट ग्रेस या रिवीजन के बिना एक परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी हाई नंबर कंपेयर टू लास्ट ईयर। नाउ यू विल से कि अगर चेकिंग के वक्त गलती हुई है तो चैलेंज करना उस चीज को, इसमें क्या गलत है? इट इज फेयर, अगर गलत चेकिंग हुआ है तो ये बात लोग ले सकते हैं, इसके अगेंस्ट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बट ये चार्ट देखो आप, ये भी सेम पेज पे रिलीज किया गया था। ये चार्ट उस पर्सन के है जिसने नीट में ना 720 मार्क्स स्कोर किए हैं। उसने अपने दोस्त को शायद बोला था एग्जाम के बाद कि वो 654 एक्सपेक्ट कर रहा है उसका रिजल्ट। ऑफ कोर्स आंसर की जब एक पर्सन देख लेता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि कितना सही अटेम्प्ट उसने किया है। तो उसके दोस्त ने जून में जब पोस्टर वगैरह देखा तभी मैसेज हिम सेइंग दैट कि तू तो बोल रहा था 654 आएगा, जिसके रिस्पॉन्स में दैट फ्रेंड सेड कि चैलेंज किया सही हो गया। बड़ा जंप आफ्टर रीचेकिंग इज सरप्राइजिंग। Another interesting thing I'll show you. Look at this paper, guys. Look at this paper. This student was getting 434 marks. 434 marks based on the answer key. But
in the actual paper the person has got 537 in the when the result was declared. 100 marks grace. How do you justify it? देन एज आई सेड 7 से 8 लोग ऐसे थे जिनके ये जो परफेक्ट स्कोर आए थे ना वो सेम सेंटर से बिलोंग करते हैं। ये सारे बच्चे ऑलमोस्ट एक ही स्टेट के, हरियाणा के, पर इनके रोल नंबर इतने क्लोज है कि सर इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर पे हो। इकलौता ऐसा एक सेंटर पूरे भारत में जिससे 4 AR बनाई, उसी सेंटर पर लोग बैठे थे जिनको ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। अभी यहाँ पे इसलिए ये डिमांड किया जा रहा है कि वो सेंटर के जो CCTV फुटेज है ना उसको प्रॉपरली चेक किया जाना चाहिए। ऑल्सो नीट के एग्जाम के पहले ना कुछ ऐसे टेलीग्राम पे पेजेस थे जहाँ पे पैसे दो एंड नीट का पेपर एक्सेस करो, ऐसी बातें हो रही थी। सी क्लियरली अनफेयर चीजें हुई है इस बार के नीट एग्जाम के दौरान। ग्रेस मार्क्स देना वो भी इतना ज्यादा इज नॉट फेयर। अगर ये प्रेसिडेंट आज सेट होता है ना ग्रेस मार्क्स का, देन क्या होगा कि अगले साल 2025 में ना लोग एग्जाम के बाद पेटिशंस डालते रहेंगे। ये चीज का कई लोग फायदा उठाने का ट्राई करेंगे एंड इट विल बी अ बिग केओस अगर ग्रेस मार्क्स को इतने इजीली लिया गया तो। एंड दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कौन इन्वॉल्व था, कौन से सेंटर्स में ये पैटर्न देखने मिला। इवन द इन्विजिलेटर जिन्होंने टाइम इशू क्रिएट किया है उनको भी क्वेश्चन करना चाहिए। उनमें इतना बेसिक सेंस क्यों नहीं था कि लेट पेपर दिया है तो पूरा टाइम दो उनको। अगर ये सेंस नहीं है तो हाउ आर दे क्वालिफाइड टू बी एन इन्विजिलेटर। एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि ऐसे जो इश्यूज है वो सेम डे पे टैकल हो, बिकॉज जनरली ऐसे सेंटर्स में टीचर्स ही इन्विजिलेटर होते हैं। एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट ऑल द टीचर्स, कुछ अच्छे होते हैं बट कुछ लोगों को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। विदाउट रीजन वो रूड होते हैं स्टूडेंट से, और अगर उनकी गलती पॉइंट आउट कर दी तो वो मानने के लिए भी रेडी नहीं रहते। इट इज नॉट अ जोक। ये एग्जाम पास करके लोग आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे एंड इसके लिए लंबे लंबे वक्त तक वो प्रिपरेशंस करते हैं। एंड एंड में जब ऐसा होता है एनटीए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती तो लोगों का साल वेस्ट हो जाएगा एंड क्या गारंटी अगले साल ये नहीं होगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये नीट का जो इशू है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।